वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है पीपी टेक्नो प्रोग्राम में। आज हम देखने वाले हैं बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम कि इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, क्या डिफरेंस है इंफॉर्मेशन सिस्टम में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, डेफिनेशन, टाइप्स, सब कुछ आज हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्ले अ वाइटल रोल इन टुडे पर्सनल, कॉमर्शियल एंड नॉन फॉर प्रॉफिट यूजेस। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी लाइफ में एक वाइटल रोल अदा करती है। हमारी आज की जो पर्सनल लाइफ है, कॉमर्शियल लाइफ है, उसमें आईटी का बहुत महत्व है। आपने हर कहीं देखा होगा आईटी डिपार्टमेंट, है ना। तो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट क्या होता है, टेक्नोलॉजी से संबंधित काम होते हैं जहाँ पे, है ना। आईटी डिपार्टमेंट बैंक में भी होता है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी होते हैं, हर डिपार्टमेंट में, ठीक है। कॉलेजेस में भी होते हैं, यूनिवर्सिटीज में भी होते हैं। आईटी डिपार्टमेंट वो क्या संभालते हैं, जो आपके डेस्कटॉप है जिससे आप काम कर रहे हैं, आपकी पीसी, लैपटॉप, ठीक है। आईटी सेक्टर से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो सारे कहाँ देखे जाते हैं, आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो इन इट्स सिंपलेस्ट टर्म, आईटी इज द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट टू रिसीव, स्टोर, रिट्रीव, ट्रांसमिट एंड मैनिपुलेट डेटा, ठीक है। तो आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या आता है, जो आपका जो डेटा है वो स्टोर कहाँ हो रहा है, आप ट्रांसफर कर रहे हो डेटा को, रिसीव कर रहे हो, यूज कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो, ये सारी की सारी चीजें कहाँ देखी जाएंगी, आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है। अब आईटी डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, आपने देखा होगा, हर एक यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, जैसे कि, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर एक आईटी डिपार्टमेंट होता है। वो आईटी डिपार्टमेंट क्या संभालता है, आपका लैब है, जितनी भी आपके अंदर कंप्यूटर्स लैब है, ठीक है। नेट का कनेक्शन है, सर्वर है, क्योंकि बिकॉज आजकल की हम बात करें तो वाईफाई कनेक्शन है ना। तो आप जब कैंपस के अंदर है तो वाईफाई कनेक्टेड है चीज़ें। तो कैसे आपको नेट ट्रांसफ़र हो रहा है, डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, सर्वर कहाँ तक है, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ किसके अंदर आएंगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, है ना। The information technology is the use of any computers, storage, networking, and other physical devices, infrastructure, and processes to create, process, store, secure, and exchange all form of electronic data. तो आईटी क्या है, आईटी का यूज करके हम किसी भी कंप्यूटर्स में स्टोर कर सकते हैं डेटा को, नेटवर्किंग कर सकते हैं, लैन वैन मैन, इस तरीके से, ठीक है, सेटअप बिठा सकते हैं, अदर फिजिकल डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेट कर सकते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक एमिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, लाइक आईटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर सेट कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। सेंड कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं हमारी इंफॉर्मेशन को, और एक्सचेंज भी कर सकते हैं हम अपने डेटा को, ऑल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा। लेकिन डेटा कैसा होगा आईटी में, इलेक्ट्रॉनिक डेटा। नेक्स्ट देखिए, डेफिनेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब डेफिनेशन क्या है इंफॉर्मेशन सिस्टम की, आईटी देखा हमने, अब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम से जुड़े। देखिए, almost all program in business require student to take a course in something called information system, ठीक है। आपने देखा होगा, अगर मैं किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करूं तो वहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट से बोला जाएगा आप अपने कोर्स लीजिए, जैसे बीकॉम सेलेक्ट किया, बीबीए सेलेक्ट किया, बीसीए सेलेक्ट किया, एमसीए किया, बीई किया या बीटेक किया, ठीक है। तो कोर्स क्या है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, क्या है, डेटा है। बट उनमें से आपने जब एक कोर्स सेलेक्ट किया, बीटेक, बीएससी, बीसीए, एमसीए, है ना, तो वो क्या हो गया, आपकी इंफॉर्मेशन। तो वो कोर्स लेना क्या है, आपका एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। बट व्हाट एग्जैक्टली डज द टर्म मीन्स, एक्चुअल मीन क्या है वो मैं आपको आगे समझाने वाली हूँ। लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ द मोर पॉपुलर डेफिनेशंस। क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम इज द स्टडी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री network of hardware and software that people and organization use to collect, filter, process, create and distribute data। देखिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, स्टडी है कॉम्प्लीमेंट्री नेटवर्क की। बिकॉज अब जब सिस्टम की बात कर रहे हैं तो
इंफॉर्मेशन सिस्टम और आईटी की बात कर रहे हैं तो ये नेटवर्क की वो है। तो इसमें हार्डवेयर भी इंक्लूड होगा, सॉफ्टवेयर भी होगा, पीपल्स भी इंक्लूड होंगे एंड ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं यूज कर रही हूँ, है ना। तो सपोज मैं किसी बिजनेस के लिए यूज कर रही हूँ या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो उस ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होगा, सपोज मैं स्टूडेंट्स हैं, बीबी के स्टूडेंट्स है ना, तो क्या होगा उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होगा, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो मैं डेटा कलेक्ट करूंगी, फिर उसमें फिल्टर लगाऊंगी कि 75% से अब कितने हैं, मतलब इंटेलिजेंट बच्चे कितने हैं ना, 70 से 60 के बीच में कितने, एवरेज बच्चे कितने हैं। इस तरीके से मैं फिल्टर्स लगाऊंगी, उनमें से इंफॉर्मेशन निकालूंगी, प्रोसेस करूंगी डेटा को, क्रिएट करूंगी। अगर मैं उन्हें एग्जाम लेने वाली हूँ या उनकी अटेंडेंस मार्क करने वाली हूँ तो मैं डेटा क्रिएट भी कर रही हूँ एंड डिस्ट्रीब्यूट डेटा, और मैं डेटा को डिस्ट्रीब्यूट भी करूंगी अलग अलग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो क्या है इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। ऑर्गेनाइज जो यूज करेंगे, मतलब कैसे यूज करेंगे, हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिल्टर करेंगे, प्रोसेस करेंगे, क्रिएट करेंगे न्यू डेटा, ठीक है, और क्या करेंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो क्या बनेगी हमारे लिए इंफॉर्मेशन। सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ आप सभी को, जैसे कि क्या पता चलेगा आपको, देखिए कि जो टेम्परेचर है वो क्या रहने वाला है आगे 3 दिन, ठीक है। तो हमारे मोबाइल में शो होने लगता है कि रैनी सीजन रहेगा, या टेम्परेचर लो रहेगा, या टेम्परेचर हाई रहेगा, 45 डिग्री रहेगा, या 30 डिग्री रहेगा, या 20 रहेगा, या रैनी सीजन रहेगा। ये हम कैसे जम कर पाते हैं एजम्पशन, कैसे बता पाते हैं हमें, वो क्या करते हैं, प्रीवियस 50 ईयर्स का, 100 ईयर्स का, उस डेट का डेटा देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ टाइम क्या क्या टेम्परेचर रहा। तो जिसके चांस ज्यादा होंगे उसके अकॉर्डिंग बता देते हैं कि इस दिन क्या रहेगा, टेम्परेचर रैनी रहेगा, या इस दिन टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा, या इस दिन टेम्परेचर बहुत लो रहेगा, ठीक है। तो जो डेटा था 50 ईयर का, 100 ईयर का, वो यूजफुल नहीं था, है ना, उससे हमने यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाली कि इस दिन ये सीजन रहेगा, ठीक है, इस टाइप का मौसम रहेगा। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसी होती है, यूजफुल, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ, अगर कोई स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैं आपसे बोलूँ रेगुलर डेली कॉलेज है ना, बट मैं अगर आपसे बोल देती हूँ कि 16 फेब को छुट्टी है, मीन्स 16 फेब आपके लिए क्या हो गई, इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। समझ में आया इन्फॉर्मेशंस क्या होती है, देखिए और अच्छे से समझाऊंगी आगे, डेटा इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आप डेटा को यू कलेक्ट करते हो, क्रिएट करते हो, प्रोसेस करते हो, ठीक है, फिल्टर लगाते हो एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हो डेटा को। नेक्स्ट डेफिनेशन देख लीजिए इन्फॉर्मेशन सिस्टम की। इंफॉर्मेशन सिस्टम आर कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। तो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क का कॉम्बिनेशन होता है। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग होती है, हम एक प्लेस पर बैठ के दूसरी कंट्री के पर्सन से बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, वीडियो चैटिंग कर रहे हैं, वॉइस चैटिंग कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, telecommunication network होता है, that people build and use to collect, create and distribute useful data, ठीक है, टेक्निकली इन ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग। तो मोस्टली टेलीकॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग या टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क कहाँ यूज होता है, ऑर्गेनाइजेशंस में, बड़े बड़े बिजनेसमैन की मीटिंग्स हैं, बिजनेस में, ठीक है, वहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट और देख लीजिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम आर इंटरलेटेड कंपोनेंट वर्किंग टुगेदर टू कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर एंड disseminate information to support decision making, coordination, control, analysis and visualization in an organization। क्या बोल रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या, इंटर रिलेटेड कंपोनेंट है, मीन्स एक दूसरे से जुड़े हुए कंपोनेंट है। कैसे, कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, स्टोर करना, डिसेमिनेट करना इंफॉर्मेशन को, ठीक है, टू सपोर्ट डिसीजन, किसके लिए ये सारी करना है वर्क हमें, एक डिसीजन लेने के लिए, एक इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कि हाँ हम ये डिसीजन इस बेस पर ले सकते हैं, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग करना, कोऑर्डिनेशन करना, कोई भी काम करना है मिलके, कंट्रोल करना वर्क पे, या एनालिसिस करना, विजुअलाइजेशन करना, ठीक है। तो ये सारे काम किसके अंदर आते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, ठीक है। तो पीपल गेट कंफ्यूज while differentiating between IS and IT, and they think that all the information system are computer based system,
तो these two terms are always considered tangible, which is wrong as they are two different paths. ठीक है, तो बिकॉज क्या है, IS IT दोनों ही यूज हो रहे हैं, जब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम हो गया है, तो बोथ IT एंड IS मैनेज PC बेस्ड फ्रेमवर्क। ठीक है, मतलब IT मतलब टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और IS दोनों ही PC बेस्ड फ्रेमवर्क है टू एन एक्सटेंट, yet need descriptive instructions and preparations। तो ये दोनों का काम क्या है, इंस्ट्रक्शंस निकालना, इंफॉर्मेशन निकालना, ठीक है, या फिर उसकी प्रिपरेशन करना। इन रियलिटी IT इज कंसीडर अ सबसेट ऑफ IS। तो रियलिटी में IT क्या कंसीडर करती है, सबसेट ऑफ IS। IS का क्या है, सबसेट है। इंफॉर्मेशन सिस्टम और IS इज द ब्रिज बिटवीन यूजर एंड टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, ब्रिज है यूजर और टेक्नोलॉजी के बीच में। ब्रिज मीन्स दोनों को जोड़ के रखा हुआ है, इंफॉर्मेशन सिस्टम को, टेक्नोलॉजी को और यूजर को, तभी तो हम इंफॉर्मेशन शेयर या एक्सचेंज कर पा रहे हैं। क्लियर हुआ इतना? अब समझ लीजिए, अभी तो आपने समझा IT क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, और भी अच्छे से अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा, डेटा क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अ लिस्ट ऑफ डेट, लिस्ट ऑफ डेट्स क्या है, डेटा है, इज मीनिंगलेस, ये मीनिंगलेस है विदाउट द इंफॉर्मेशन, है ना, दैट मेक द डेट्स रिलेवेंट। डेट्स ऑफ हॉलीडे, अगर हम डेट्स ऑफ हॉलीडेज की बताएंगे तो क्या हो गई, ये इंफॉर्मेशन हो गई, ये मीनिंगफुल होगी भी है, इस दिन हॉलीडे है, हमें कॉलेज नहीं जाना है, हमें स्कूल नहीं जाना है, तो ये हमारे लिए क्या हो गई, एक इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, so data and information are intricately tied together, whether one is recognizing them as two separate words or using them interchangeably as it common today। ठीक है, तो डेटा एंड इंफॉर्मेशन इंट्रिकेटली टाइड टुगेदर है, मींस एक दूसरे से अच्छे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बिना किसी का काम नहीं चलेगा। वेदर वन इज रिकॉग्नाइजिंग देम एज टू सेपरेट वर्ड। ठीक है, वैसे ये दो अलग अलग वर्ड है, ठीक है, लेकिन एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलेगा, है एक्चुअली एक ही। ठीक है, तो समझ लीजिए और अच्छे से डेटा एंड इंफॉर्मेशन को। द हिस्ट्री ऑफ टेम्परेचर रीडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम द पास्ट 100 ईयर इज डेटा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं ये, जो 100 ईयर की क्या है हिस्ट्री है, अगर टेम्परेचर की हमें रीड करना है तो वो डेटा है। इफ दिस डेटा इज ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज, यदि इस डेटा को हम ऑर्गेनाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे और फाइंड करेंगे ग्लोबल टेम्परेचर इज राइजिंग, ठीक है, देन दैट इज इंफॉर्मेशन। तो अगर हम उसको एनालाइज करके, प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन निकालेंगे कि जो टेम्परेचर है ग्लोबल वो राइज रहेगा या लो रहेगा, ठीक है, तो हम वो क्या होगी हमारे लिए इंफॉर्मेशन। एक और एग्जांपल से समझ लीजिए, द नंबर ऑफ विजिटर टू अ वेबसाइट बाय कंट्री इन एग्जांपल ऑफ डेटा। तो जो नंबर ऑफ विजिटर है वेबसाइट पे, तो बाय कंट्री देखेंगे हम, इंडिया, USA। ठीक है, ये एग्जांपल किसका है, डेटा का। बट फाइंडिंग आउट दैट ट्रैफिक फ्रॉम द US इज इंक्रीजिंग while दैट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इज डिक्रीजिंग इज मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। लेकिन उसी नंबर ऑफ विजिटर से हमें ये फाइंड आउट करना है कि ट्रैफिक इंक्रीज हुआ था, डिक्रीज हुआ था, ऑस्ट्रेलिया का कब डिक्रीज हुआ, US का कब इंक्रीज हुआ, ये क्या हो गई हमारे लिए इंफॉर्मेशन। सपोज मेरा यूट्यूब चैनल है तो वहाँ पे मैं देखती हूँ नंबर ऑफ विजिटर कितने हैं, कितना ट्रैफिक रहा, इंडिया के विजिटर्स हैं, अदर कंट्रीज के विजिटर हैं। ठीक है, तो ये मैं कहाँ से निकालती हूँ, डेटा से। डेटा में से मैं इंफॉर्मेशन फैच करती हूँ। ठीक है, तो आफ्टर दैट वैसे ये मोस्टली काम क्या होता है, निकालना। डेटा एनालिस्ट आपने नाम सुना होगा आजकल, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, ये इनके टास्क हैं। ठीक है, often data is required to back up a claim or conclusion। ठीक है, तो डेटा मस्ट मतलब कंपलसरी है अगर आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है, कंक्लूजन निकालनी है, तो एज अ बैकअप। ठीक है, जिसे हम ड्राइव करेंगे और डिडक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, before a drug is approved by FDA, the manufacturer must conduct clinical trial and present a lot of data to demonstrate that the drug is safe। सपोज एक मेडिकल वाले हैं, कोई कंपनी है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, कोई भी मेडिसिन मार्केट में लाने से पहले उसका पहले अप्रूवल लेंगे, है ना, अप्रूवल लेने के बाद उसको 5 या 10 लोगों पे उसको ट्रायल करेंगे। जब वहां से रिजल्ट पॉजिटिव आता है देन वो मार्केट में लॉन्च किया जाता है ना। ऐसे ही फूड वाले हैं, देखो जो फूड का होता
है तो वो फूड अथॉरिटी से परमिशन लेते हैं, या लैपटॉप वाले हैं, मोबाइल वाले कंपनीज हैं, क्या करती हैं, उन्होंने एक मोबाइल बनाया, ठीक है, फिर वो क्या करेंगे, उस मोबाइल के 5 पीस 10 पीस निकालेंगे और उनको डिफरेंट डिफरेंट पर्सनस को यूज करने के लिए देंगे कि आप 15 दिन इसको यूज कीजिए, इसमें क्या क्या कमियां आपको लगती है, क्या अच्छाइयाँ लगती हैं, या आप हमें बताइएगा। ऐसे एक रिसर्चर को दे दिया, एक स्टूडेंट्स को दे दिया, एक बिजनेसमैन को दे दिया, ठीक है, किसी नॉर्मल बंदे को दे दिया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट यूज के लोगों को वो अपना प्रोडक्ट देंगे यूज करने के लिए, और उनसे फिर 15 डेज बाद या 1 मंथ बाद उनसे लेंगे कि इसमें क्या कमी थी और क्या अच्छाई थी। उसके बेस पे हम क्या करेंगे, अगर उसमें कोई कमी है तो हम क्या करेंगे, उसको पहले सही करेंगे, उसके बाद मार्केट में उतारेंगे। और अगर हमारे प्रोडक्ट बिल्कुल सही है, हमने जो भी प्रोडक्ट बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है, तो हम क्या करेंगे, उसको मार्केट में उतार देंगे, उसके बाद ही हम 100 पीस निकालते हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, ये टेस्टिंग नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हमारी इमेज खराब होगी, कंपनी के लिए उसकी इमेज खराब होना बहुत बेकार होता है ना। तो कंपनी को अपनी इमेज बना के रखनी है, तो कंपनी पहले टेस्ट करवाती है, और अगर प्रोडक्ट खराब हुए, लोग मना करेंगे, तो फिर क्या होगा, लॉस भी होगा कंपनी का। तो पहले वो 5 या 10 पीस या 20 पीस निकालते हैं, टेस्ट करवाते हैं, आफ्टर दैट उसको चेंज करके अगर कोई कमी होती है तो उसको सही करके फिर वो मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। तो हर बिजनेसमैन को ये स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, ठीक है। अब देख लीजिए डेटा इंफॉर्मेशन में डिफरेंस, ठीक है। डेटा इज रॉ अनऑर्गेनाइज फैक्ट दैट नीड टू बी प्रोसेस, ठीक है। डेटा रॉ मटेरियल होता है जिसे ऑर्गेनाइज नहीं होता है, ठीक है, जिसे हमें क्या करना पड़ता है, प्रोसेस की नीड होती है प्रोसेस करने की। डेटा कैन बी समथिंग सिंपल एंड सीमिंगली रैंडम एंड यूजफुल अंटिल इट इज ऑर्गेनाइज। तो डेटा क्या है, सिंपल होता है जब तक कि उसको ऑर्गेनाइज ना किया जाए। When data is processed, organized, structure or presented in a given context so as to make it useful and it is called information। जब डेटा को प्रोसेस किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक स्ट्रक्चर में बनाया जाता है, तो कुछ इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, यूजफुल इंफॉर्मेशन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट टेस्ट स्कोर इज वन पीस ऑफ डेटा, ठीक है। द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्लास or the entire school is informations that can be derived from the given data, ठीक है। तो हम कैसे पता करेंगे कि पूरे ग्वालियर में सबसे अच्छा स्कूल कौन सा है, नंबर 1 पे है, सेकंड पे कौन सा है, थर्ड पे कौन सा है, डेटा से कि भैया किस स्कूल के बच्चे का परसेंटेज स्कोर कैसा रहता है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास होते हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल होते हैं, है ना, वहाँ की स्टडी कैसी है। तो आप इसी तरीके से तो कैटेगराइज करते हैं स्कूल्स को कि नंबर 1 स्कूल है, ये नंबर 1 कॉलेज है, नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, हमें यही एडमिशन लेना चाहिए, है ना। आप देख लीजिए, डेटा कम्स फ्रॉम अ सिंगुलर लैटिन वर्ड डेटा टर्म विच ओरिजिनली मीन्स समथिंग गिवन। Its earlier uses dates back the 1600. Over time, data has become the plural of data term. तो डेटा को कहाँ से लिया गया था, डेटा टर्म वर्ड से, ठीक है, और 16वीं सदी में आया था। अब आ जाइए इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन इज एन ओल्डर वर्ड दैट डेटा बैक to the 1300 and has old French and Middle English origin. It has always referred to the act of informing, ठीक है, यूजली इन रिगार्ड टू एजुकेशन, इंस्ट्रक्शंस एंड अदर नॉलेजेबल कम्युनिकेशंस, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन ओल्डर वर्ड है ये, और किसने बनाया था, ठीक है, फ्रेंच एंड मिडिल इंग्लिश से इसका ओरिजिन हुआ इंफॉर्मेशन वर्ड का, ठीक है। और इंफॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है, द एक्ट ऑफ इन्फॉर्मिंग, इंस्ट्रक्शंस देना, इन्फॉर्म करना, ठीक है। समझ में आया, मोस्टली कहाँ यूज होता है, एजुकेशन, इंस्ट्रक्शंस, नॉलेज, कम्युनिकेशंस, कोई भी बात हम कर रहे हैं इंफॉर्मेटिव, ठीक है, वहां पर यूज होता है। अब आ जाइए इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन देख लेते हैं, है ना। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू विटन एंड मैटले, एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन अरेंजमेंट ऑफ people, data, process, interface and geography that are integrated for the purpose of supporting and improving the day-to-day operations in a business as well as fulfilling the problem solving and decision making information needs of business manager, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू विटन एंड मेंटली ने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। इंफॉर्मेशन सिस्टम अरेंजमेंट होता है पीपल्स का, डेटा का, प्रोसेस का, इंटरफेस का,
एंड जियोग्राफी का। इंटरफेस मीन्स क्या टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, जियोग्राफी मीन्स किस प्लेस पे यूज कर रहे हो, ठीक है। डाटा इंटीग्रेटेड, ये सारे के सारे क्या एक दूसरे से रिलेटेड है फॉर द पर्पज ऑफ किस उद्देश्य के लिए, सपोर्टिंग एंड इम्प्रूविंग द डे टू डे ऑपरेशंस, ठीक है, डे टू डे ऑपरेशंस करने के लिए। सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं किसी इंस्टीट्यूट में वर्क करती हूँ, तो वहाँ पे क्या डेली की एक्टिविटीज होती है, आज इतनी क्लास लगेगी, किस सब्जेक्ट की क्लास लगेगी, किस फैकल्टी को क्या सब्जेक्ट लेना है। तो डे टू डे एक्टिव ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए भी हम इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं, चाहे वो एक बिजनेस में हो चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, एज वेल एज फुलिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इंफॉर्मेशन नीड फॉर बिजनेस मैनेजर। और ये क्या करती है, जो भी इंफॉर्मेशन हम ये प्रोसेस करते हैं, तो वो जो इंफॉर्मेशन हमारी निकल के आती है वो क्या करती है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करती है या डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है। तो वो एक हर एक बिजनेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होती है, नीड्स होती है उसकी। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी कंप्यूटराइज और मैनुअल। इंफॉर्मेशन सिस्टम आपकी कंप्यूटराइज भी हो सकती है, मैनुअल भी होती है। पुराने जमाने में जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होती थी वो मैनुअल होती थी, रजिस्टर्स में होती थी, है ना। और अभी जो यूज हो रहा है इंफॉर्मेशन सिस्टम वो कंप्यूटराइज हो रहा है, बिकॉज इंस्टीट्यूट में अटेंडेंस भी ऑनलाइन लग रही है आपकी, ठीक है। आपको सारी चीजें ऑनलाइन मिल रही है, ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, तो ये सारा क्या हो गया, कंप्यूटराइज हो गया, ठीक है। द मेजर इंफॉर्मेशन सिस्टम आर एस फॉलोज। मेजर इंफॉर्मेशन सिस्टम को मैं फॉलो करना बताने वाली हूँ आपको, ठीक है। क्या क्या होते हैं फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब देखिए फॉर्मल वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट में, बिजनेस में, ठीक है। तो फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपिक्ट द formal structure of positions, the authority and its relationship। फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होगा, आपको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू उसके पोजीशंस के अकॉर्डिंग, अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, किस टाइप की आपको अथॉरिटी मिली है, एंड उसके रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। तो फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम है एंटायरली बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट शो द पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशंस, ठीक है। तो क्या शो करेगा ये, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन किस फ्लो में होगा, फंक्शंस और अथॉरिटी। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ इसको। आप किसी भी कंपनी में गए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गए, है ना, तो आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम के लिए कहाँ जाएंगे, पहले सबसे लो पर्सन के पास, ठीक है, वहां से अपनी अथॉरिटी लेंगे, या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में गए, है ना, एप्लीकेशंस लिखेंगे कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है। वो फिर क्या करेगा, उस आपका पूरा डेटा चेक करेगा, देखिएगा कि आप जो बोल रहे हो वो सही है, हाँ ठीक है। फिर वो उसको क्या करेगा, अगर उसको सही लगता है तो वो अपने से हायर अथॉरिटी के पास जाएगा, है ना। किसके पास जाएगा, अगर मैं किसी इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो पहले वो किसके अकाउंटेंट किसके पास जाएंगे, सपोज उन प्रोफेसर्स के पास जो आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। उसके बाद वो प्रोफेसर्स किसके पास जाएंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास, ठीक है। फिर उसके बाद किसके पास जाएंगे, उससे और हाई अथॉरिटी पे, फिर उसके पास उससे और हाई अथॉरिटी पे। वहां से सबसे साइन होने के बाद आपकी बात को रखा जाएगा, सुना जाएगा, ठीक है, या माना जाएगा। तो एक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लो, पैटर्न ऑफ फ्लो चलता है अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी, रिलेशनशिप, पोजीशंस, ठीक है। समझ में आया इतना आप सभी को। अब आ जाइए, इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ नीड बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इज बुल्ड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम टू अकॉम्प्लिश वोकेशनल या पर्सनल नीड, ठीक है। अब इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इसमें पोजीशन के अकॉर्डिंग नहीं फॉलो करती। ये बेस किस पे किया जाता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम आपके रिलेशनशिप, फ्रेंड, एज अ इन्फॉर्मल, ठीक है, इनफॉर्मल पूरा। फॉर्मल में मैं बाय द मेल बोलूंगी कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए प्लीज, ठीक है। अगर मैं किसी भी इंस्टीट्यूट में बिजनेस में हूँ कि ये काम चाहिए, मैं फॉर्मल उनको बाकायदा मेल करूंगी, पूरा काम करूंगी। इनफॉर्मल में मैं बाय द वॉइस अपने वोकेशनल बोल दूंगी या पर्सनल बोल दूंगी कि सर मुझे आपकी नीड है, थोड़ा सा इसमें हेल्प कर दीजिए, कैसे होगा प्लीज, है ना। और फॉर्मल में मैं उन्हें मेल करूंगी कि ये काम है, फॉर्मल में उन्हें करना ही पड़ेगा, है ना। इनफॉर्मल में नॉट कंपल्सरी कि उन्हें करना पड़ेगा, उनका मन होगा वो मेरी हेल्प कर सकते हैं, नहीं होगा मन नहीं कर सकते, है ना। फॉर्मल बिकॉज वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, तो उनका काम है अपने से लो लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, बट इनफॉर्मल में ऐसा कोई भी काम नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आया। द इंफॉर्मेशन इन दिस इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ट्रांसमिटेड थ्रू इनडायरेक्ट और अनकन्वेंशनल चैनल, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन हो सकती है वो इनडायरेक्ट भी होगी और अनकन्वेंशनल चैनल भी होगी। सपोज मुझे अपने फ्रेंड से हेल्प चाहिए, तो मैं बोल दूंगी कि प्लीज मेरी मदद कर दे, ये काम मुझसे नहीं हो रहा है, इसमें जरा बता दे कैसे होगा ये काम, है ना। से आप लोग अपने फ्रेंड आपस में करते हो,
तो वो उस फ्रेंड पे डिपेंड करता है कि उसे आपकी मदद करनी है कि नहीं करनी। ठीक है। The informal information system provide information which is not possible available through formal IS। मतलब फॉर्मल जरूरी नहीं है फॉर्मल ही वो आपको सेंड करे इंफॉर्मेशन। इट प्रूव टू बी वेरी यूजफुल इन बिजनेस मैन। इनफॉर्मल भी यूजफुल होती है, फॉर्मल भी यूजफुल होती है। ठीक है। अब कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होते हैं? नेम सजेस्ट कर रहा है। देखिए, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? एज अ नेम सजेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम आर बेस्ड ऑन कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम पूरा कंप्यूटर पे बेस्ड होगा एंड द डेटा इज स्टोर इन कंप्यूटर। डेटा स्टोर भी कंप्यूटर में होगा, प्रोसेसिंग इज डन ऑन कंप्यूटर, प्रोसेसिंग भी कंप्यूटर पे डन होगी। तो ऑब्टेन इंफॉर्मेशन मीन्स इंफॉर्मेशन को लेने के लिए ये सारे काम में क्या करने पड़ेंगे? कंप्यूटर पे करने पड़ेंगे। So the computer-based information system are categorized on the basis of type of information processing, ठीक है, and uses by different level of management hierarchy। क्या क्या है देखिए, इनवॉइसिंग। ठीक है, इनवॉइस भेजना आपने देखा होगा, आप ऑनलाइन करते हो तो आपका पूरा रिकॉर्ड रहता है। ठीक है, अमेजोन से, मिंत्रा से तो पूरा रिकॉर्ड होता है आपका। या आप किसी बैंक की बात करें तो उनके पास भी आपका पूरा रिकॉर्ड होता है। अकाउंट रिसीविंग, अकाउंट पेबल सिस्टम। ठीक है, परचेसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये सारी इंफॉर्मेशन सब होती है। आप लोग ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो आपको पता होगा। परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग, पेरोल प्रिपरेशन, इन्वेंट्री कंट्रोल, और इन्हें हम और डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अब देखिए, इंपोर्टेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर बिजनेस क्या है? ऑल द बिजनेस हैव सिस्टम अकॉर्डिंग टू विच दे ऑपरेट। ठीक है, तो जितने भी बिजनेस हैं वो अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं? एक सिस्टम रखते हैं। अगर लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक सामान का है तो वो उसके अकॉर्डिंग बिजनेस होगा, है ना। अगर कोई बिजनेस आपका फूड से रिलेटेड है, खाने पीने के सामान से रिलेटेड है, तो उस टाइप का बिजनेस सिस्टम सेट करेंगे। ठीक है, अगर बिजनेस आपको पढ़ाने का है, ऑर्गेनाइजेशन का है, तो उस तरीके का सिस्टम सेट करेंगे। तो बिजनेस के अकॉर्डिंग सिस्टम सेट होगा, है ना। Broadly speaking, you can categorize the business functions into business operations, managerial decision making, strategy and business policy. Business operations क्या होते हैं? Business operations are supported by the OS, Office Automation System, PPS, Transaction Processing System and Communication System. Office Automation System क्या होते हैं? Word, Excel sheet, mail, ये सब आप करते हो। ठीक है, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, आपने ट्रांसफर किया मनी तो वो पूरा रिकॉर्ड डेबिट एंड क्रेडिट का रहता है। ठीक है, तो आप जब ऑनलाइन अमेजोन से, मिंत्रा से करते हो तो उनके पास आपका सारा रिकॉर्ड रहता है, आप भी अपना रिकॉर्ड देख लेते हो। या फोन पे, पेटीएम से भी करते हो तो भी आप अपना रिकॉर्ड देख सकते हो, आपने कब किस डेट में अपना कितने अमाउंट ट्रांसफर किया या रिसीव हुआ। ठीक है, तो ये बिजनेस के क्या ऑपरेशन है। मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, the manager decision making is supported by MIS, DSS and expert system। अब डिसीजन मेकिंग आप कैसे करते हो? ये तीन के, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS एंड एक्सपर्ट सिस्टम। ये तीन के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं? तीन सिस्टम्स के अकॉर्डिंग आप मेकिंग, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो अपने पूरे के पूरे बिजनेस। थर्ड, आप अपने बिजनेस में क्या रखते हैं? स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, तो बिजनेस पॉलिसी आप क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, ये किसके अंदर आएगा? तो तीन कैटेगरी होगी, क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, किस तरीके से मैनेज किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है, और क्या पॉलिसी आपकी बिजनेस की। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी या बिजनेस पॉलिसी मेकिंग इज बीइंग सपोर्टेड बाय एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। तो एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम के थ्रू आपकी बिजनेस पॉलिसी सेट की जाती है। द इंफॉर्मेशन सिस्टम टू डिजाइन हेल्प द बिजनेस एट ऑल द लेवल, जिससे कि आपका जो बिजनेस है उसे बहुत ऊंचाइयों तक लिया जाए, बहुत आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, अब आ जाइए टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम सेवरल टाइप्स में कैटेगराइज है, बट मोस्ट कॉमन जो इंफॉर्मेशन सिस्टम के टाइप्स हैं वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। फर्स्ट है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ टीपीएस आर पेरोल एंड इन्वेंट्री। ठीक है, पेरोल एंड इन्वेंट्री मीन्स वही आपका जो ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है, द टीपीएस इंफॉर्मेशन सिस्टम डील विथ अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो टीपीएस इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो डील करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ एंड प्रोसेस करता है इट इन अ रूटीन बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, और ट्रांजेक्शन प्रोसेस सिस्टम भी आप समझ लीजिए, जैसे कि देखिए अमेजोन है, मिंत्रा है ना। तो पर्टिकुलर एक सिटी से ही
लाखों का टर्नओवर होता होगा, है ना। एक स्टेट का देखा जाए तो करोड़ों का टर्नओवर होता है डेली के। हर कोई परचेसिंग करता है अमेजोन से, मिंत्रा से। अभी ये इतने पॉपुलर हैं कि डेली का इनका अरबों खरबों का टर्नओवर हो रहा होगा, ठीक है। तो कैसे ये, फिर भी इनसे कभी गलती हुई है कि पर्टिकुलर आपने जो आइटम ऑर्डर किया है वो ऑर्डर आपके पास ही आता है, कैसे, है ना। आपने जो अमाउंट पे किया है, कैश ऑन डिलीवरी है या प्रीपेड है आपका, तो उन्हें कैसे पता होता है। तो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन वो कैसे रखते हैं, वो पेरोल या इन्वेंट्री के थ्रू उनके पास हर एक चीज का रिकॉर्ड होता है, उसके थ्रू वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके रखते हैं, ठीक है। तो डे टू डे एक्टिविटीज रखेंगे, वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस होता है उनका, ठीक है। तो क्या क्या इन्वॉल्व है उसमें, देखो, डेटा कैप्चर करना, वेरीफाई करना, एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन, वैलिडेशन, स्टोरेज, रिपोर्ट। डेटा कैप्चर, सपोज आप सबसे पहले किसी भी साइट से परचेज करेंगे तो सबसे पहले आपको वहाँ पे क्या करना पड़ता है, अपने आप को रजिस्टर करना होता है। तो आपने रजिस्टर किया, उस साइट ने आपका डेटा कैप्चर किया, नेम, मोबाइल नंबर, डिटेल, एड्रेस, सारी चीजें, ठीक है। तो आपके मोबाइल नंबर से उनको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई आपके, ठीक है। उसके बाद कि आजकल आपको पता है मोबाइल नंबर के साथ आधार कार्ड ऐड हो गया है ऑलरेडी, है ना। तो वो सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने वहाँ से फैच कर ली, फिर उन्होंने वेरीफाई कैसे किया, ओटीपी सेंड करके, आप पर्टिकुलर पर्सन हो या फेक बंदे हो, ठीक है। मतलब जो आपने नंबर डाला है वो गलत तो नहीं डाला है, बंद हो तो मालूम चले उनको प्रॉब्लम हो, ठीक है। फिर एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, सारी प्रोसेस सही होगी तो एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर कोई कमी होगी तो रिजेक्ट हो जाएगा। डेटा वैलिडेशन, फिर वो उसको वैलिडेट करेंगे, ठीक है, चेक करेंगे उस सिटी के डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट सेक्टर से। तो इतनी बड़ी कंपनीज होंगी तो उनके पास ये अथॉरिटी भी होगी कि वो ऐसा चेक कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं डेटा को। और डेटा स्टोरेज, तो आपका रिकॉर्ड भी रखेंगे। अब जब आप 10 बार भी शॉपिंग करोगे तो हर बार आपसे डेटा नहीं मांगेंगे, ठीक है। एक ही बार उन्होंने मांगा, वो उनके पास डेटा आपका रिकॉर्ड है, स्टोर है वहीं से फैच करेगा उनका सिस्टम। एंड लास्ट फाइनली क्या होती है, रिपोर्ट। फाइनली वो रिपोर्ट देंगे कि ये इतना इतना ट्रांजेक्शन हुआ है इस अकाउंट से, इस नंबर से, ठीक है। तो ऐसे उनके पास लाखों करोड़ों होते हैं डेली के। The primary objective of TPS is to increase the speed and efficiency of transaction processing in a business activity. तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टीपीएस का, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का, वो क्या है, इंक्रीज करना स्पीड को और एफिशिएंसी को, ठीक है। जिससे कि हमारी बिजनेस की एक्टिविटी इंक्रीज हो, बिजनेस पर ट्रस्ट बढ़े, ऑनलाइन जो काम हो रहा है उस पर ट्रस्ट हो। पहले आपने देखा होगा लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने से डरते थे कि हमारा पैसा ना चला जाए, है ना। फिर उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी रखा, फिर ऑनलाइन पेमेंट भी। अब हम बिना कुछ भी सोचे समझे ऑनलाइन पेमेंट करके अपना प्रोडक्ट ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा पैसा हमें मिल ही जाएगा, है ना। तो अब क्या हो गया, हमारा ट्रस्ट बन गया ऑनलाइन शॉपिंग पे। तो वही टीपीएस का काम है कि सारा का सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना और बिजनेस को इंक्रीज करना, बढ़ाना, ठीक है। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज बैंकिंग विच इन्वॉल्व ट्रांजेक्शन सच एज डिपॉजिट, विथड्रॉल, इंटरेस्ट, बैलेंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें रखती है, तो यही काम होता है टीपीएस का, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन रखना, डेबिट, क्रेडिट, डिपॉजिट, विथड्रॉल, इंटरेस्ट। अब आ जाइए सेकेंड, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम आर सिस्टम which help in automating the daily office activities. The most common functions which are covered under this aspect are word processing, spreadsheet, communications through email, voicemail, teleconferencing, video conferencing, desktop publishing, e-scheduling, record arrangement, etc. ठीक है। तो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में क्या होगा, आपकी डेली ऑफिस की एक्टिविटीज होंगी, ठीक है। आप स्प्रेडशीट बना रहे हैं, एक्सेल सीट बना रहे हैं, ठीक है। ईमेल के थ्रू डेली मतलब भेज रहे हैं कि आज ये टास्क हुआ है, ये टास्क करना है, ठीक है। वॉइस मेल भेज रहे हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं आप अपने डेटा का, ठीक है। ई शेड्यूल बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक शेड्यूल, ठीक है। रिकॉर्ड अरेंजमेंट कर रहे हैं, ये सारे काम किससे करेंगे, आप सिस्टम से करेंगे ना। तो वो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम होगा एक, जिसके थ्रू आप ये सारे वर्क कर पाएंगे, ठीक है। तो टुडे ऑफिस कैन नॉट बी इमेजिन विदाउट ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। तो आज का जो ऑफिस है वो आप बिना लैपटॉप के, सिस्टम के सोच ही नहीं सकते हैं, बिकॉज आज लोग न्यूज़पेपर पढ़ने की बजाय ई न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ते हैं, है ना। सोशल साइट्स ज़्यादा चलाते हैं, इंस्टा, फेसबुक,
व्हाट्सअप, लिंक्डइन, ठीक है। तो इनके लिए हमें क्या चाहिए, डेस्कटॉप ई शेड्यूलिंग चाहिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कैसे करेंगे, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम से। अब इसकी बेसिक एक्टिविटीज क्या है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम की, डेटा एंट्री, स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग करना, डेटा एक्सचेंज करना, ट्रांसफर करना, डेटा को मैनेज करना। All these activities are fulfilling using certain hardware and software. कैसे, मेलिंग, ठीक है। तो मतलब आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, आप जब काम करेंगे सिस्टम पर। एग्जाम्पल क्या हुआ, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के मेलिंग, फिलिंग एंड रिटेलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, आप फिल करोगे फॉर्म वगैरह, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट, शेड्यूलिंग, आपको एक टाइम दिया जाएगा, अपॉइंटमेंट फिक्स किया जाएगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग इन्वॉल्विंग वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप ये सब वर्क कर ही नहीं पाएंगे। वर्कशीट बनाना, स्प्रेडशीट बनाना, ये सारे बहुत ज़रूरी है ना। एक ऑफिस में, एक बिजनेस में इनकी नीड होती ही होती है इन वर्क की। अब आ जाइए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जस्ट एज अ इंट्रो, ठीक है। फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन सिस्टम में टॉपिक, ठीक है। तो MIS बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एज द नेम सजेस्ट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और MIS सिस्टम आर फॉर द मैनेजमेंट टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन एंड टेक डिसीजन। तो ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके डिसीजन बनाता है। In MIS, data is taken as an input for transaction process system or other information system, ठीक है। तो एज अ इनपुट का काम क्या करता है MIS में, TPS या कोई अदर, ठीक है, इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। A good MIS system is designed keeping in mind the information that a manager need for decision making and how the manager uses that information for his her job, ठीक है। तो गुड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होगा, इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन निकल के आए, जो हमारा मैनेजर है वो उस इंफॉर्मेशन का यूज करके हमारे बिजनेस को बहुत अच्छे से बहुत ऊंचाइयों तक ले जाए, है ना। तो डेटा फॉर डेवलपिंग द MIS सिस्टम इज कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस TPS लाइक ऑर्डर प्रोसेसिंग, परचेसिंग सिस्टम, इन्वेंट्री प्रोसेसिंग, ठीक है। तो MIS कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, TPS से, ठीक है, प्रोसेसिंग परचेसिंग सिस्टम से, इन्वेंट्री प्रोसेसिंग से। और द डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सब्जेक्ट एरिया से फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ कॉम्प्रेहेंसिव एंड एक्यूरेट मॉडल फॉर एन एफिशिएंट MIS सब्जेक्ट। एक तो वो प्रीवियस रिकॉर्ड दिखेगा, दूसरा उस एरिया से या उस टॉपिक से या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। उसके बेस पर फिर वो एक इंफॉर्मेशन निकालेगा कि हमें इस टाइप का डिसीजन करना चाहिए, इस टाइप का प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए या इस तरीके से लॉन्च करना चाहिए जिससे वो मार्केट में बूम करे, ठीक है। So many organization tasks are supported by the MIS system, including decision making and decision analysis. MIS system also help compile the information from various information functions as and the output can be used for effective decision making. आज समझिए MIS काम कैसे करता है, जो मैंने अभी आपको समझाया था। MIS क्या करेगा, जो भी उसने डिसीजन लिया है पहले वो क्या करेगा, उसको कंपाइल करके देखेगा। मीन्स छोटे लेवल पे, जैसे मैंने बताया था 2 या 5 प्रोडक्ट मैंने निकाले, फिर उनको टेस्टिंग करवा ली, कंपाइल कर लिया कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। एरर है तो मैं उसको सॉल्व करूंगी, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो पहले उसको हम कंपाइल करेंगे सिस्टम को, उसके बाद उस कंपाइल सिस्टम को हम क्या करेंगे, मार्केट में लॉन्च करेंगे, आउटपुट देंगे, जिससे कि वो क्या हो, बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा हमारे बिजनेस का, हमारी कंपनी का लोगों के ऊपर। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS is a computer based information system that help a user to take decision in semi structured situations, ठीक है। तो DSS भी क्या होता है, सेमी स्ट्रक्चर सिचुएशंस के सॉल्व करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए यूज किया जाता है, इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, ठीक है। तो कीन एंड स्कॉट मार्टिन डिफाइन DSS, कीन एंड स्कॉट मार्टिन ने डिफाइन किया है DSS को, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम couple the intellectual resources of individuals with the capability of the computer to improve the quality of decision, ठीक है। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या करेगी, कपल करेगी, मतलब जोड़ेगी इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज को, इंडिविजुअल्स पर्सन्स को भी, ठीक है, और कंप्यूटर्स को,
ठीक है। और इम्प्रूव किसकी करेगी, क्वालिटी ऑफ डिसीजन, जो डिसीजन की क्वालिटी है वो उसे इम्प्रूव करेगी। इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकर हु डील विद सेमी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम। ठीक है, ये एक लेवल हाई हो गया। ठीक है, तो ये किस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, सेमी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी और एक पर्टिकुलर क्या करेगी, डिसीजन लेगी कि इस टाइप का काम हमें करना चाहिए। मेन फंक्शंस क्या है डीएसएस के, प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन एंड असिस्टिंग द यूजर इन सेमी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम। ठीक है, सोल्यूशन प्रोवाइड करना और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक असिस्टेंट को हायर करने कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, इस टास्क को कीजिए। शॉर्ट लिसनिंग एंड आइडेंटिफाइंग एक्शन एंड प्लान फॉर प्रॉब्लम। ठीक है, ये कम क्या करेंगे, कम लिसन करेंगे, कम सुनेंगे और काम जल्दी करेंगे, एक्शन जल्दी देंगे, आइडेंटिफाई करेंगे तुरंत प्रॉब्लम को और उसको सॉल्व करेंगे, प्लान करेंगे उस पर काम करना। रैंकिंग ऑल द ऑल्टरनेटिव टू बी आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग फॉर द सॉल्यूशन। और जितने भी बेस्ट सॉल्यूशंस होंगे सारे सॉल्यूशंस ये आपको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कराएंगे, इसके आप बहुत अच्छे से डिसीजन ले पाए। ठीक है, आगे मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी इन सभी चीज़ों को, अभी हम एज वेल डेफिनेशंस देख रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए, एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है। एक्सपर्ट सिस्टम आर स्पेशल इंफॉर्मेशन सिस्टम विच आर डिजाइन टू मैनिपुलेट नॉलेज रेदर देन इंफॉर्मेशन। तो एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है कि स्पेशल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसे हम डिजाइन करते हैं मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक है, किसको, नॉलेज को, रेदर देन इंफॉर्मेशन, जैसे नॉलेज मिले ना कि इंफॉर्मेशन। एक्सपर्ट सिस्टम आर डेवलप्ड बाय यूटिलाइजिंग द नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज फॉर अ स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर डोमेन। ठीक है, तो एक्सपर्ट सिस्टम में क्या करते हैं, हम एक स्पेशल जो पर्टिकुलर एक काम में बहुत परफेक्ट है, माहिर है, एक्सपर्ट को हम क्या करते हैं, हायर करते हैं, जो क्या करे, हमें नॉलेज दे किस तरीके से काम करना है, ना कि इंफॉर्मेशन उस डेटा से निकाले, हमें क्या करे, नॉलेज दे। ठीक है, the user interact with the expert system through an interactive dialogue system. ठीक है, the queries are put by the expert system to the user provide an answer to the expert system and the expert system use the response to provide possible recommendations to the user. ठीक है, तो यूजर सिस्टम क्या करेगा, जो हमारा एक्सपर्ट सिस्टम है वो रिस्पॉन्स देगा यूजर के, यूजर ने जो भी उससे आप क्वेश्चंस पूछा है, जो भी उसने रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग रिकमेंडेशंस उसको देगा, उसको सेटिस्फाई करेगा। There are certain rules and constraints which also apply. Software engineers called knowledge engineer here acquire the knowledge of the expert in the field and design the system. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस फील्ड में जो बहुत ही एक्सपर्ट होगा उस बंदे से हम बात करेंगे, नॉलेज लेंगे उस सिस्टम पे काम करने के लिए। पहले हम एक्सपर्ट से मदद लेते हैं कि उनकी राय क्या है इस बारे में कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। तो AI टेक्नोलॉजी इज यूटिलाइज फॉर क्रिएटिंग एक्सपर्ट सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम यूज करते हैं एक्सपर्ट सिस्टम बनाने के लिए, विच सिमुलेट एज एन एक्सपर्ट, जो सिमुलेट करती है एक्सपर्ट की तरह। ठीक है, द एक्सपर्ट सिस्टम यूज द सेम रीजनिंग एंड लॉजिक एज एन एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर डोमेन, therefore you can say that the expert system is like an electronic expert that give the recommendation and advice as a domain expert will provide in the given circumstance. For example, the mycin expert system is used for diagnosing bacteria infections. ठीक है, अब समझ लीजिए क्या है एक्सपर्ट सिस्टम, क्या होता है। नॉर्मल बंदे होते हैं, ठीक है, उस फील्ड में नॉलेज रखने वाले, और एक होता है एक्सपर्ट, बहुत एक्सपर्ट है, बहुत नॉलेज है उस फील्ड के बारे में, पिछले 20 साल से या 50 साल से उसी फील्ड पे काम कर रहा है, तो ज़्यादा नॉलेज होगी उस एरिया के बारे में, तो वो क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम है। अब हम तो बात कर रहे हैं कंप्यूटर बेस की, है ना। तो कंप्यूटर बेस में भी हम एक्सपर्ट सिस्टम बनाते हैं जो क्या करें, आइडेंटिफाई कर पाए। तो देखिए जैसे कि एक एग्जांपल मैंने दिया, माइसिन एक क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम है जिसका यूज क्या करते हैं, बैक्टीरिया इन्फेक्शंस का पता लगाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिन्हें हम एज अ एक्सपर्ट सिस्टम यूज करते हैं अपने बिजनेस में। ठीक है, कीवर्ड्स क्या है, अब रिवाइज कर लो। इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ सिस्टम वेयर देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड सबसिस्टम, process and technology. ठीक है, integration means the entire system as a whole is weaved together as one for the procurement, ठीक है, of the desired output.
Input in order to operate and functions need input. Input are what a system process for output. ठीक है, तो क्या हमें इनपुट देना है, क्या हमें आउटपुट चाहिए, कैसे हमें इंटीग्रेशंस करना है, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है, आउटपुट क्या चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ और ही बोला, मुझे कुछ और ही आउटपुट चाहिए था, आपने कुछ और ही दे दिया। तो जो मैंने इनपुट दिया उसी के अकॉर्डिंग मुझे आउटपुट भी मिलना चाहिए। ओपन सिस्टम आर दो सिस्टम विच कैन इंटरेक्ट विद द आउटर एनवायरनमेंट। फिजिकल सिस्टम, these are system which you can physically see। ठीक है, तो मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, और कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं। आज के लिए इतना ही, बिकॉज वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो ये और समझ लीजिए, मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन इंटरकनेक्टेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्स टू मैनेज डेटा फॉर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अंडर डायरेक्ट मैनेजमेंट कर। ठीक है, तो मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं जो डेटा को या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले जब कंप्यूटर नहीं थे तो भी तो काम होता था ना, सिस्टम हमारा कैसे काम करता था, तो मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम पे काम करते थे। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है पता ही है आपको, मैं दोबारा से क्या समझाऊँ उसको। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम आर बेस्ड ऑन द कंप्यूटर एंड द डेटा इज स्टोर प्रोसेस क्रिएट कहाँ हुआ, अंदर कंप्यूटर्स के अंदर। ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी को, समझ में आया। आज के लिए इतना ही।